मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। मैं रोहिसा जैन अपने यूट्यूब चैनल तीर्थंकर वर्धमान ज्ञान सागर पे आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ। मित्रों, पर्युषण का त्यौहार जैनियों का महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक 10 लक्षण। आज मैं आपको इस त्यौहार के दरमियान धर्म की जो प्रभावना है, धर्म की बातें, जैन धर्म की कुछ मूल बातें, उसके बारे में बताने जाऊंगा। और ये हमारा हफ्ता 10 दिन तक ये पर्युषण का जो त्यौहार है उस पे हमारी वीडियो आती रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि धर्म की प्रभावना बढ़े और आपको जैन धर्म के संबंधित में कुछ जानकारियाँ मिले। लाइक, कमेंट और शेयर करें। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान महावीर स्वामी ने 10 सपने देखे थे और उनके क्या अर्थ थे। महावीर स्वामी ने ये 10 सपने 48 मिनट में देखे थे। मैं बता दूं कि तीर्थंकरों की नींद हमारी तरह गहरी नहीं होती। वो अर्ध जागृत अवस्था में सपने देखते हैं और जब तीर्थंकर पैदा होने वाले होते हैं तो तीर्थंकरों की माँ भी जो सपने देखती है वो भी अर्ध जागृत अवस्था में ही देखती है। भगवान ने जब ये 10 सपने देखे तो उस समय के अष्ट निमित्त उनके पास के अष्ट निमित्त ये क्या होता है? अष्ट निमित्त का अर्थ आज की भाषा में समझाएं तो महान ज्योतिषी होते हैं, उन्हें अष्ट निमित्त कहा जाता है। ये 2 अष्टमित उत्पल और इंद्र शर्मा थे। ये उत्पल कौन था? ये उत्पल भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के समय दीक्षित हुआ था भगवान पार्श्वनाथ से, क्योंकि संयम का कष्ट वाला जीवन नहीं सहन कर पाया था और इसका अष्ट निमित्त पे बहुत ही मजबूत था। किसी भी घटना होने में, कोई भी चीज़ होने में 8 चीज़ों का होना होता है, 8 चिन्ह होते हैं, 8 सूचना होती है, ऐसा माना जाता है। ये दोनों भगवान के पास जाते हैं और प्रभु से को बताते हैं कि आपने 10 सपने देखे। उनमें से हमें 9 सपनों का तो पता है, लेकिन 10वें सपने का अर्थ नहीं पता। वो 9 सपने 10 आपको बताता हूँ, आप हमें बताएं कि ये सही है कि नहीं। उत्पल ने बताया कि आपने पहला सपना देखा कि आपने ताड़ जैसे भूत को मार दिया है। दूसरे सपने में देखा कि एक सफ़ेद पक्षी आपकी सेवा में है। तीसरे सपने में देखा कि विचित्र कोयल आपकी सेवा में है। चौथे सपने में देखा कि एक गाय का समूह आपकी सेवा में है। 5वें सपने में देखा कि आपने समुद्र को तर लिया है। 6ठे सपने में आपने उगते हुए सूर्य को देखा। 7वें सपने में आपने अपने आंतड़ियों से यानी इंटेस्टाइन से मानुष पर्वत को घेर लिया है, देख लिया। 8वें सपने में आप मेरू शिखर के ऊपर चढ़े हुए थे। 9वें सपने में देवों के पद्म सरोवर में थे। 10वें सपने में आप 2 फूलों की सुगंधित माला लिए थे। इन 9 सपनों का अर्थ मैं बताता हूँ। इन 9 सपने में पहला सपना जो आपने देखा कि आपने ताड़ के समान भूत को मार दिया, यानी संसार में मोहिनी कर्म, भूत के समान होने वाले जो कर्म हैं उनका आप नाश करने वाले हो, उनको चूर करने वाले हो, उन पे विजय प्राप्त करने वाले हैं। दूसरे सपने में आपने देखा एक श्वेत पक्षी आपकी सेवा में है, जिसका अर्थ कि आप शुक्ल ध्यान का ध्यान करेंगे, यानी शुक्ल ध्यान आपकी सेवा में रहेगा। तीसरे सपने में आपने एक विचित्र कोयल देखा, इसका अर्थ कि आप 2 दशांग 12 अंगों की प्रारूपणा करेंगे, यानी उपदेश देंगे। चौथे सपने में आपने गाय का एक समूह आपकी सेवा में देखा, जिसका अर्थ कि साधु साध्वी शराबक शराबिकाएँ आपकी सेवा में रहेंगी। 5वें सपने में आपने समुद्र को तर लिया था
जिसका अर्थ कि आप संसार रूपी भवसागर को तर जाएंगे। छठे सपने में आपने उगता हुआ सूरज देखा, जिसका अर्थ आप केवलीय ज्ञान को बहुत ही जल्द ही प्राप्त करेंगे। सातवें सपने में आपने अपने आंतड़ियों से यानी इंटेस्टाइज से मानुष पर्वत को घेर लिया था, जिसका अर्थ कि आपकी कीर्ति बहुत ही शीघ्रता तीनों लोकों में फैल जाएगी। आठवें सपने में आप मेरू शिखर के ऊपर चढ़े हुए हैं, जिसका अर्थ कि आप समूह शरण में देव मानव तिरंज की गति में धर्म की प्ररूपणा कर रहे हैं, यानी धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। नौवें सपने में आपने देखा कि आप देवों के पद्म सरोवर में हैं, यानी 4 प्रकार के देवता आपकी सेवा में हैं, निकाय देवता पद्म सरोवर में। लेकिन जो 10वां सपना आपने देखा, 2 फूलों की माला सुगंधित आप लिए हुए हैं, उसका अर्थ क्या है? भगवान महावीर यूँ तो साधना अवस्था में रहते थे, बहुत ही कम बोलते थे, अल्प बोलते थे, 1 या 2 वाक्य ही बोल के अपने भक्तों की जिज्ञासा शांत करते थे। लेकिन उत्पल के अनुग्रह पे करुणामयी भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए वो बोले कि जो मैं 10वां सपना देखा, जिसमें मैंने 2 मालाएं पकड़ी हुई है सुगंधित फूलों वाली, उसका अर्थ ये है कि मैं 2 प्रकार के धर्मों की स्थापना करूँगा, एक साधुओं के लिए, एक श्रावकों के लिए, यानी गृहस्थों के लिए। उत्तर सुन के उत्पल प्रभु के आगे नतमस्तक हुआ और वे चला गया, उसकी जिज्ञासा शांत हुई। तो इसी प्रकार के और भी बातें महावीर स्वामी की जीवन की या और जैन धर्म की कुछ बातें इस पवित्र दिनों में आप तक पहुंचती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करें। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।